आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है। 1 फरवरी 2022 को बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलॉट कर दी है। मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कंफ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ है। बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्तियां डाल रहा। मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। बहरीन सरकार की ओर से मंदिर के लिए जमीन पहले ही अलॉट की जा चुकी है और अब निर्माण शुरू करने के लिए औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज क्रिएट हो सके। हो गया है। अब अबू धाबी के बाद एक और मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए इस देश के किंग से जमीन की परमिशन मिल चुकी है। इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि अब कौन से मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनने वाला है। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 1 फरवरी 2022 को बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलॉट कर दी है। ये मंदिर भी अबू धाबी की तरह भव्य और विशाल होगा। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्तियां डाल रहा। मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्तियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे। एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफ्ती डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्ती लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है। जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं तो क्यों ना करूं। मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना। 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। मंदिर बना है यूएई में, अगर आप देखें तो जो लैंड है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की है। जो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे मंदिर के वो एक क्रिश्चियन है। फिर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर है वो एक सिख है और जो फाउंडेशन जिन्होंने डिजाइन की है वो एक पारसी है। तो आप मतलब आई थिंक बुद्धिस्ट हैं और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है पूरा का पूरा मंदिर, राइट, वो पारसीज हैं। तो आप देखें कितने मज़ाहिब की इसमें रिप्रेजेंटेशन है और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको नौकरियां मिली हैं इस मंदिर की वजह से। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी इंडियन चैनल्स पे भी चल रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपने मुल्क में भी उनको इसी तरह से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिट कर रहे हैं अब टॉलरेंस से, मल्टीकल्चरलिज्म से तो आप खुश हों। आप बेनिफिट भी करें टॉलरेंस से और साथ ही साथ उसको डिश आउट भी करें ताकि आप सिर्फ उसके बेनिफिशियरी ना बने, आप उस पे आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो दुनिया में टॉलरेंस फैलाने में। तो हमारी थोड़ी सी उस तरह की सोच है and I think that also reflects in our foreign policy. We go to every country with open arms. अगर हमें प्यार देंगे तो हम बहुत ज्यादा प्यार देंगे। And I think Prime Minister follows pretty much the same policy. बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी लेबर्स भी थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने में
मतलब वहाँ पे वर्क किया, और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस टेम्पल की वजह से जिनको नौकरियां मिली, और काफी लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया अपनी मेहनत।